फैज़ बुखारी साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। आपसे सीधा सवाल रहेगा, रविंदर रैना ये कहते हुए नजर आए कि जो सूर्य नमस्कार है उसको मैं सजदे नबी की तरह देखता हूँ, किस तरीके से देखते हैं? रविंदर रैना को पहले इस्लाम का मुताला करना चाहिए, कुरान और हदीस का मुताला करना चाहिए, फिर उसको इस्लाम के जो बारे में है बात करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार जो है वो उनका अपना एक प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है। हम सिर्फ अल्लाह से झुकते हैं और 5 टाइम हम नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने हम सर झुकाते हैं। कहीं तर एलिगेशन उसको रविंदर रैना को कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं ये दरार डाल सकती हैं मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बीच में। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आगे इनका ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे, हमेशा ये कहा गया कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियां भी, वो भी दिल्ली चले गए, वो भी लेकिन सबसे पहले अल्ताफ बुखारी गए थे। देखिए, उसको मौका मिला, कश्मीर की बात रखनी थी, कौन करता उस टाइम? देखा, अगर किसी को मौका मिला है कश्मीर का, उस वक्त जो मसला था, जेलों में लड़के थे, लीडर जेलों में थे, अगर उस टाइम मौका मिला है अल्ताफ बुखारी साहब को, तो इसमें कौन सी ये बीजेपी बी टीम या सी टीम की बात है? आप फिर डी टीम कौन है? तो आपसे ये पूछूंगा कि कौन है डी टीम? देखिए, जो भी पार्टियां हैं उनको दिल्ली जाना है, कहीं और नहीं जाएंगे। कजाकिस्तान या रशिया या चाइना कोई नहीं जाएगा। जो भी पार्टियां हैं, चाहे दिल्ली में कांग्रेस हो, कल अगर प्राइम मिनिस्टर कोई और बनता है, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, दिल्ली की, कश्मीर की हर एक पार्टी को दिल्ली ही पहुंचना है और दिल्ली में ही बात करनी है। तो इसमें कोई बी टीम, सी टीम या डी टीम की बात है ही नहीं। तो दिल्ली गए बात करने, कुछ हल निकला? देखिए, कुछ मसले थे, जैसे यहाँ के जॉब्स के को लेके या फिर ज़मीन का जो मसला था वो हल हुआ है। आगे देखो, यहाँ पे मसला ये है कि इलेक्शन जब हो जाएगा, जो पार्टी पावर में आएगी, फिर एक पावर रहता है स्टेट के अंदर और फिर बात उठा सकते हैं। तो इस वक्त जितना वो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की बात करेंगे, क्या लगता है वापस आएगा? देखो, 370 जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। एक स्ट्रांग वकील की ज़रूरत है। इस जो सवाल आपने अच्छा सवाल किया, मुझे लगता है कश्मीर के लीडर्स को एकजुट होके एक टेबल पे बैठ के पुराना सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे लीडर की, और वो मसला हल करना चाहिए। 370 सुप्रीम कोर्ट में है। कोई अगर ये कहता है कि मैं वापस लाऊंगा, मुझे लगता है वो गलत कह रहा है। एकजुट होने की बात की आपने, तो पीएचडी तो एकजुट है, उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते अपनी हमारे पार्टी? साथ भी दूसरी पार्टियों से जो है, अलग अलग पार्टी, हमारे जो दूसरी पार्टियां वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। तो इसको ये इस नज़रिया से नहीं देखना है, ये नज़रिया देखने, सब कुछ बुला के हमने दावत ऑलरेडी दी है पीजेडी को कि वो भी आए, टेबल पे बैठें और बात करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।